नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज है 17 जनवरी 2023 और सीटेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है प्राइमरी लेवल का। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन भेजे गए हैं तो उसका हम एनालिसिस के साथ यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है बच्चों? जीन पियाजे से संबंधित है। तो जीन पियाजे से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो भाषा अधिगम का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो चोमस्की के द्वारा ये जो है सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा, ये इसकी हिंदी होती है। तो ये जो फुल फॉर्म है इनको भी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एनसीएफ 2022 के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, और जो इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म आपसे पूछे जा रहे हैं उनको भी कंप्लीट हमने आपको करा दिया है। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, आने वाली शिफ्टों में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर पूछा गया कि केरल के समवर्ती राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसके जो है समवर्ती राज्य हैं। केरल की राजधानी की अगर बात करें तो तिरुवनंतपुरम है, और केरल की भाषा जो है वो है मलयालम। ठीक है। केरल में शांत घाटी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो यक्षगान है, नृत्य है, वो काफ़ी फेमस है, वो भी पूछा जा रहा है। अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरीके से जो नृत्य हैं ये भी आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो ये है बच्चों उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है। तो जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं तो इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि कौन सा राज्य किस दिशा में है और किस राज्य के कौन कौन से जो हैं निकटवर्ती राज्य हैं। अरब सागर किस साइड पर है आपका, वहाँ पर दिशाएं भी हमने आपको बताई थी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कैसे वहाँ पर आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है मानचित्र का जो वीडियो है ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मैथ में यानी कि गणित में आपसे प्रश्न पूछा गया कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे हल करना है? तो इसको 3 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 1 10/3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कितने 1/6 हैं? तो 1/6 को सीधा 6/1 कर दीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए। बस इतना आपको करना है। 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 10 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो ये आ जाएगा 20। 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एनसीएफ 2022 किसके आधार पर बनाया गया है? तो ये बना है एनईपी 2020 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को 5:15 पर प्रातः निकलती है और 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर ये जो है नागरकोइल स्टेशन पर पहुँचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल निकालने का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है टोटल जो आपकी दूरी चली गई है, यानी कि टोटल दूरी बटे टोटल समय उसमें कितना लग रहा है। तो इसको हम बस कंप्लीट कर लें, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। टोटल दूरी हमें पता है कि 2649 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 16 जुलाई को ये जब चलती है तो पहुँचती कब है? 18 जुलाई को, यानी कि 16 जुलाई को 5:15 पर जब ये चली है प्रातः, तो अगले जब ये 17 जुलाई को पहुंचेगी तो 17 जुलाई तक आपका टोटल टाइम हो जाएगा 24 घंटे का। ठीक है। फिर 18 जुलाई को वहाँ पर पहुँचती है
तो फिर 18 जुलाई तक जब चलेंगे तो फिर से 24 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल जो टाइम हो गया 24 और 24, ये आपका हो गया 48 घंटे। लेकिन पूरा 48 घंटे नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अगर 5:15 पर पहुँचती तो टाइम टोटल आपका होता 16 जुलाई से 18 जुलाई तक का 48 घंटे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 4:45 पर ही ये पहुँच गई है, यानी कि कितने घंटे पहले पहुँच गई? आधा घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच गई। तो 48 घंटे ना होकर के वहाँ पर आपका जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 47.5 घंटा, यानी कि 47 से ही 1/2 घंटे वहाँ पर ये ले रही है। तो ये टोटल समय हो गया। और इसमें जो है अब जो हमें दूरी ये दी गई थी 2649, अब इसको हम ऊपर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 2649 में हमें भाग देना है 47 से ही 1/2 का। तो इसका जब हम भाग देंगे तो 55 दशमलव कुछ में ये आएगा। तो इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पर 56 किलोमीटर के रूप में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो वहाँ पर 56 किलोमीटर दिया था, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया, नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो 5+3+3+4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 से ये क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो GN पियाजे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया जो है मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? तो पढ़ने यानी कि पठन संबंधी जो विकार है वो डिसलेक्सिया कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो ऐसे घर पाए जाते हैं बच्चों कहाँ पर? असम में पाए जाते हैं। और असम का जो सत्रिया नृत्य है वो भी काफ़ी फेमस है, शास्त्रीय नृत्य है। और जो असम का बिहू नृत्य है वो भी आपसे काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। मनाली में जो घर होते हैं वो होते हैं पत्थर या लकड़ी से ढालू छतों वाले घर होते हैं। मिट्टी के घर जो होते हैं जिनकी कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं जो छतें, ऐसे घर होते हैं बच्चों राजस्थान में। पत्थर के घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं, ये बच्चों घर होते हैं लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ये करता है समावेशी शिक्षा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कक्षा कक्षी जो अधिगम है इसको विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, NCF 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर यह जो है केंद्रित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये है वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि निपुण भारत मिशन, इसका फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जा रहा है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म होता है। और निपुण भारत योजना की शुरुआत बच्चों हुई थी 5 जुलाई 2021 को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है। धार्मिक का मूल शब्द धर्म होता है। अगर गणित में बात करें तो वेन हेले से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ट्रेन संबंधी, आयत संबंधी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्रफल हुआ, कोण हुआ, समकोण हुआ, भिन्न हुआ, LCF HCM आपको पढ़कर जाना होगा। और वहाँ पर अगर बात करें तो जो आपके बहुलक से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मिलते हैं सेकंड जो आपका एनालिसिस होगा, यानी कि जो जूनियर लेवल का होगा उसके एनालिसिस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।